हेलो माय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल में। मैं सुरेश सर फिर एक बार आपके साथ, जिसका एक लंबे समय से इंतज़ार था, जेटेट का नया सिलेबस कब आ रहा है। अभी तक जो सिलेबस आप देख रहे थे वो सारे सिलेबस प्रीवियस सिलेबस के आधार पर या फिर सीटेट अदर स्टेट के मटेरियल को लेकर के ही लोग विभिन्न प्लेटफॉर्म से बताया जा रहा था। आज जैक के द्वारा नया सिलेबस जारी कर दिया गया है, तो उस नए सिलेबस में क्या है उसकी चर्चा हम लोग आज करेंगे और कितना पढ़ना है वो भी आप देखेंगे। पहले चर्चा करते हैं क्लास 1 to 5 के लिए नया सिलेबस क्या है। तो आप देख रहे हैं, आपके सामने है, यहाँ पर लिखा हुआ है झारखंड अधिविद्य परिषद रांची, झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची। नेम ऑफ द एग्जामिनेशन JHTET, झारखंड टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024। ओके, पहला है सिलेबस लेवल 1 लेवल का मतलब हो गया क्लास 1 to 5 के लिए। यहाँ पर आपको क्या क्या दिया हुआ है वो सिलेबस आप उसको आराम से देखिए और उसी हिसाब से आपको नए ढंग से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। पहला जो यहाँ पर है लैंग्वेज 1 यहाँ पर हिंदी है और उसमें सिलेबस आप देखेंगे यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है। रचनात्मक लेखन और जनसंचार माध्यम, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। निबंध, कार्यालय पत्र, रिपोर्ट, समाचार, संपादकीय, जनसंचार माध्यम के विविध रूप, अपठित गद्यांश, बोध एवं काव्यांश, बोध पर आधारित बोध, प्रयोग, रचनात्मक शीर्षक आदि पर लघु उत्तरीय प्रश्न। अब देखिए यहाँ पर ये बता रहा है लघु उत्तरीय प्रश्न। अब इसका जो मॉडल सेट ये जब तक जारी करेगा तब क्लियर हो पाएगा, लेकिन इसके हिसाब से यहाँ दे रहा है कि इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। फीचर लेखन है, जीवन संदर्भों से जुड़ी घटनाओं एवं स्थितियों पर फीचर लेखन। आरोह भाग 1 एवं भाग 2, वितांत भाग 1 एवं भाग 2। और उसके बाद जो व्याकरण का पोर्शन दिया है उसमें है आपका देखिए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, लिंग और निर्णय और फिर कारक। ये आपको हिंदी का लैंग्वेज 1 जो है उसमें ये सारी बातें दी हुई है जिसका आपको तैयारी करना है। ओके, अब आते हैं हम लोग यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पार्ट जो है इसका है। नेक्स्ट पार्ट में जो इसका दिया हुआ है वहां से नेक्स्ट पार्ट में आप आइए, फिर देखिए इंग्लिश में लैंग्वेज 1 इंग्लिश में क्या क्या दिया हुआ देखो। अनसीन पैसेज फॉर कंप्रीहेंशन 150 वर्ड्स, 150 वर्ड्स का एक पैसेज दिया रहेगा जो आपने कभी नहीं देखा है, मतलब ये हो गया अनसीन, आप उसको देखे नहीं है। और उसी पैसेज के आधार पर आपको उस वहाँ से MCQ टाइप का क्वेश्चन रहेगा जिसमें कि आपको जवाब देना है। अनसीन पैसेज फॉर कंप्रीहेंशन 150 वर्ड्स। उसके बाद आपको टेंस रहेगा, वॉइस रहेगा, नरेशन रहेगा, एडम्स एंड फ्रेजेज रहेगा, साइनोनाइमस और एंटोनाइमस रहेगा। समानार्थक और विपरीतार्थक शब्द जो रहेगा वो इसमें आपको दिया रहेगा। ओके, तो ये हो गया लैंग्वेज 1 में इंग्लिश। और लैंग्वेज 1 में जो उर्दू का जो पोर्शन है उसका सिलेबस यहाँ पर आपको लिखा नहीं है उसमें क्या क्या रहेगा, लेकिन उसमें लिख दिया है एज पर इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन सिलेबस कंडक्टेड बाय जैक के द्वारा 12 स्तर तक का जो उर्दू का सिलेबस है क्लास 12 के लिए, 11-12 के लिए, तो वो पोर्शन आपको एज पर इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन सिलेबस कंडक्टेड बाय जैक के द्वारा उस पर आपको फोकस करना है। ओके, उसके बाद आइए मैथमेटिक्स में आपको यहाँ पर दिया है। देखिए मैथमेटिक्स का सिलेबस थोड़ा सा कुछ हम लोग कह सकते हैं कि मतलब बेसिकली वो इंटर के मैथमेटिक्स पर ही पूरा छोड़ दिया आपको। क्लास 11th और 12 का जो मैथमेटिक्स है उस पर आपको उठा के ले आया है, इसलिए इसने यहाँ दिया हुआ है डिफरेंशियल कैलकुलस।
इसके पहले जो था आपका प्रॉफिट लॉस, फ्रैक्शन, जियोमेट्री, उसके बाद और जो था छोटा छोटा पोर्शन उस पर हम लोग देख रहे थे, टाइम एंड डिस्टेंस, वर्क टाइम, ये सब का क्वेश्चन था उसमें। लेकिन अब की बार जो नया सिलेबस जारी किया है वो सब तो बेसिक चीज़ है, उस पर पूछा भी जा सकता है, लेकिन आपको ज़्यादा फोकस करना है डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी। ये आपको पूरा का पूरा इंटरमीडिएट क्लास 11th और 12 का सिलेबस है। दोस्तों आपको थोड़ा सा कंसंट्रेशन जो है आपको बढ़ाना होगा और मैथ के प्रति ज़्यादा जवाबदेही दिखाना होगा, ठीक है। तो इसके अतिरिक्त आप जो बेसिक चीज़ पढ़ते हैं उस सब पर भी आपको देख लेना होगा, क्योंकि वो ज्योमेट्री का जो पोर्शन है या फिर प्रॉफिट लॉस है, परसेंटेज है, टाइम एंड डिस्टेंस है, ये सब जो है उस पर भी आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट पोर्शन है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से आपको क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में बता रहा है। देखिए, बाल व्यवहार का अध्ययन, बाल व्यवहार का अध्ययन, व्यवहार के सिद्धांत, व्यवहार के निर्धारक तत्व, व्यवहार के निर्धारक तत्व, बालक के व्यवहार के अध्ययन की विधियां, बालक के व्यवहार के अध्ययन की विधियां, अवलोकन, साक्षात्कार, जीवन इतिहास विधि। दूसरा पोर्शन है बालक के वृद्धि एवं विकास, बालक के वृद्धि एवं विकास। इसमें है बुद्धि एवं विकास की अवधारणा, बुद्धि एवं विकास की अवधारणा। उसके बाद है विकास की मुख्य विशेषताएं, विकास की मुख्य विशेषताएं। उसके बाद है विकास की मुख्य विशेषताएं के बाद है आपका इसमें, विकास की मुख्य विशेषताएं के बाद है इसमें आपको विकास की अवस्थाएं, चाइल्ड डेवलपमेंट का कौन कौन स्टेजेस होता है, बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक, बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक, शारीरिक बौद्धिक सांवेगिक एवं भाषा विकास, व्यक्तित्व विकास एवं समायोजन, व्यक्तित्व विकास एवं समायोजन है। उसके बाद है व्यक्तित्व विकास एवं समायोजन के अंतर्गत क्या क्या है। देखिए, व्यक्तित्व के विकास से वंशानुक्रम, जैविक कारक एवं वातावरण का महत्व, विद्यालय, समुदाय और परिवार में समायोजन की महत्वपूर्ण तकनीक, परिवार एवं समायोजन में समायोजन की महत्वपूर्ण तकनीक है। व्यक्तिगत विभिन्नता और इसका शैक्षिक प्रभाव, व्यक्तिगत विभिन्नता और इसका शैक्षिक प्रभाव के अंतर्गत आता है आपको व्यक्तिगत विभिन्नता, क्षमता, अभिरुचि, आदत, सांवेगिक एवं बौद्धिक उपलब्धि और उनका शैक्षणिक प्रभाव, और उनका शैक्षणिक प्रभाव। ये है आपका व्यक्तिगत विभिन्नता एवं इसका शैक्षणिक प्रभाव से रिलेटेड पोर्शन। अगला पोर्शन आप देखेंगे तो वह शिक्षा और अधिगम। शिक्षा और अधिगम में क्या पढ़ना है आपको, वो आपको दे रहा है अधिगम के विभिन्न तरीके। कौन कौन से तरीके आते हैं, अवलोकन, अनुकरण, स्मृति, दृष्टिकोण, अनुसंधान, कौशल, सूचना प्रक्रियाज्ञ। ये सब जो है आपको हिंदी में है, भाषा में थोड़ा सा स्पष्ट के लिए देखेंगे आप। उसके बाद है भूल एवं प्रत्ययन सिद्धांत, भूल एवं प्रत्ययन सिद्धांत, प्रभाव का सिद्धांत, प्रभाव का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ये है आपको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से। नेक्स्ट है आपका, यहाँ देखिए, वो है जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज में आपको सीधे यहाँ लिख दिया है समान अध्ययन से संबंधित प्रश्न, समान अध्ययन से संबंधित प्रश्न। अब इस समान अध्ययन से संबंधित प्रश्न में आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा, जीके तो रहेगा ही, जीके के साथ साथ जीएस, जनरल साइंस, जनरल साइंस रहेगा। उसके बाद हिस्ट्री में आपको देखना होगा, इंडियन नेशनल मूवमेंट पर ज़्यादा फोकस करना होगा, झारखंड के बारे में ज़्यादा फोकस करना होगा, ज्योग्राफी देखना होगा, पॉलिटिकल साइंस देखना होगा, इकोनॉमिक्स देखना होगा। वो क्लास 12 तक,
क्लास 12 तक के स्टैंडर्ड का तो आप ज़्यादा फोकस करेंगे। क्लास 12 तक के स्टैंडर्ड का एनसीईआरटी बुक जो है वो हिस्ट्री का हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस का हो, चाहे ज्योग्राफी का हो, चाहे इकोनॉमिक्स का हो, वो आप सिविक्स वगैरह बढ़िया से मैंने वो है पढ़ेंगे उसको। और इसमें ज़्यादा फोकस करेंगे आप जेसीईआरटी के द्वारा जो बुक्स वगैरह निकलता है, एक है एनसीईआरटी और एक स्टेट का जो है उसके में ज़्यादा फोकस करेंगे तो वो वहाँ पर चूँकि क्वेश्चन हो सकता है, चूँकि जैक से ही है और जेसीईआरटी के दोनों कंबाइन मिला करके इसको सेटअप क्वेश्चन को सेट करेगा जैसे लग रहा है। तो ये झारखंड पर भी जाते आपको फोकस करना है कि कुछ जीके क्वेश्चन वहाँ से भी आएगा। और नेक्स्ट में है आपको जो ट्राइबल लैंग्वेज लेना है। ट्राइबल लैंग्वेज जो आएगा आपको, ट्राइबल लैंग्वेज जो है वो आपका जो है उसमें आपको दिया है यहाँ पर देखिए, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुरुख, उरांव, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंच, परगनिया, उड़िया, संस्कृत, ये सब आपको दिया गया है। लास्ट में लिख दिया है एज पर इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन सिलेबस कंडक्टेड बाय जेकी, जहाँ पर स्टार लगा हुआ है उसमें आप देखेंगे जो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है, जो जिसकी परीक्षा जैक के द्वारा हो जाती है, उस पर आपको उस सिलेबस को फॉलो करना है। तो ये सिलेबस आपका जो जैक के द्वारा क्लास 1 to 5 लेवल 1 के लिए जारी किया गया है वो हमने आज आपके साथ रखा। अभी तक सिलेबस के बारे में हम लोग जो देख रहे थे या विभिन्न प्लेटफॉर्म के द्वारा जो बताया गया था वो था बैक एग्जामिनेशन, जो पिछले साल का जो पेपर था उसके आधार पर लोग उसकी चर्चा कर रहे थे, या फिर डिफरेंट स्टेट्स का जो टेट एग्जामिनेशन का सिलेबस है उसके आधार पर चर्चा कर रहे थे, या फिर सीटेट का जो सिलेबस है उसके आधार पर चर्चा कर रहे थे। लेकिन अब जो है आपका क्लियर हो गया क्लास 1 to 5 में कहाँ आपको फोकस करना है, क्लास 1 to 5 में कहाँ आपको फोकस करना है, इस पर आप रहिए। हम आपके साथ जुड़ेंगे तो क्लास 1 to 5 के लिए हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। विशेषकर मेरा जो रहेगा आपके साथ सहयोग वो जनरल स्टडीज़ पोर्शन में रहेगा और फिर आपका मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है क्लास 1 to 5 के लिए उसमें रहेंगे हम लोग, और भी अदर पोर्शन जहाँ पर संभव हो सकता है वो आपके साथ आएंगे। ठीक है, कैसा लगा आपको? आप इसकी तैयारी शुरू कीजिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ, ये चैनल आपके लिए भाग्यशाली साबित हो, आप बड़े जेटेड के एग्जामिनेशन में सफल हो, ये मेरी दुआ है। चाहे वो हमारे चैनल से जुड़े हों या नहीं जुड़े हों, लेकिन अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। फिर हम अब अगले नेक्स्ट वीडियो से हम लोग मिलते हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस। ठीक है, थैंक यू।